समय आपको और मुझको पवित्र यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में दिया है। हम मिलकर आज प्रभु यीशु को आराधना दे रहा है, उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का जूलियस मेहरा मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जितने लोगों को आप भेज सकते हैं लिंक भेज दीजिए, अपने इनवाइट कर सकते हैं, इस पेज पे कर दीजिए, क्योंकि आज का ये अद्भुत समय पवित्र आत्मा का समय है। और पवित्र आत्मा का अद्भुत समय आज आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। आज वो आपके जिंदगी में अद्भुत काम कार्य करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप कहते हैं मेरा वो भाई बीमार है, मेरी वो बहन बीमार है, मैं उनके तक वचन कैसे पहुंचाऊं, यदि आप इस प्रकार से लालायित हैं, यदि वो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, आप अपने जीवन में आप उनको ये सब चीजें करके दे दीजिए, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सीख सके, समझ सके। क्योंकि परमेश्वर के कई अभिषिक्त दास लोग इस पेज पे आकर प्रति संध्या को प्रतिदिन आपको शाम के समय में 7 से 8 बजे के बीच में एक अद्भुत वचन को लेकर, गवाही को लेकर, आराधना को लेकर वो आपके बीच में आते हैं। आप सुनिए, जीवन में बदलाव आएगा, सुनिए अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जब ऐसा अवसर दिया है, सुनना है। और भी लोगों को इनवाइट कीजिए। मेरा YouTube चैनल भी जूलियस मेहरा मिनिस्ट्री से है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ सकते हैं, जिससे अलग अलग विषय के ऊपर हम वीडियोस डाल रहा है, आपको जरूर मिलेगा और आप उससे सीख सकते हैं। और अद्भुत परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा भी आपको मिल सकती है। इसलिए जरूर आप परमेश्वर को आराधना दे, परमेश्वर की महिमा करें, और प्रभु ही आपके लिए जीवन और रास्ता है। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे जीवन बदलने वाली बात। नामान कोढ़ी का जीवन कैसे बदल गया, आज हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज हम उसके जीवन में कैसे नामान कोढ़ी का जीवन बदल गया, आज हमारा विषय या शीर्षक यही है, नामान कोढ़ी का जीवन कैसे बदल गया। उसमें कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु है जो आज हम सीखेंगे। नामान कोढ़ी के जीवन से आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय निकाल लीजिए। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय से आज हम बातचीत करेंगे। और परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत शिक्षा है हमारे जीवन को बदलने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे, अपने समय पर हम खत्म करेंगे। एक अद्भुत संदेश है, लोगों का जीवन बदलेगा, चमत्कार होगा। नामान का जीवन यदि कोढ़ से चंगाई हुआ है, तो आज आपके जीवन में भी प्रभु कोढ़ी से, बीमारी से, लंगड़ापन से, अंधापन से, बीमारी से, कर्ज से, श्राप से, आपके जीवन को भी वही परमेश्वर जिसने नामान की जिंदगी को बदल दिया है, आज आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा है। कहीं जाइएगा मत, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जितने लोग आज ध्यान सुन रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, आज का वचन आपके लिए है। आज की परमेश्वर की ये उपस्थिति आपके लिए है। आप अनुभव करेगा, आप महसूस करेगा, आप कहेंगे अद्भुत काम होने जा रहा। पवित्र आत्मा का ये समय है और ये पवित्र आत्मा आपके जीवन को टटोल रहा है, तैयार कर रहा है, आपके मन को तैयार कर रहा है, आपके जीवन को तैयार कर रहा है, आपके हृदय को तैयार कर रहा है, और यीशु आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। जीसस, हम पढ़ेंगे अद्भुत वचन मेरे मन में प्रभु डाल रहा है। हम पढ़ेंगे जी 5:1। अराम के राजा का नामान नामक, यहाँ परमेश्वर का एक वचन है और उस वचन के अंदर यहाँ एक जगह का नाम और एक व्यक्ति का नाम अद्भुत रीति से लिखा है। आराम नामक एक राजा था, और वो राजा का नाम का जो स्वामी के सेनापति था। आज आगे, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित, अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा बुद्धिमान और बड़ा प्रतिष्ठित था। हाँ जी,
क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय क्योंकि दिया। यहोवा परमेश्वर ने उसके द्वारा आरामी लोगों के ऊपर विजय को प्राप्त किया था। वह सूरवीर था वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। परंतु कोढ़ी था। ध्यान रखो, पहली बात उसके जीवन के अंदर, नामान के जीवन में लिखा है, नामान का जीवन बुद्धि से भरा हुआ था, नामान का जीवन ताकतवर था, वो अपने स्वामी के नजर में बहुत प्रतिष्ठित था, आत्थर के योग्य था, उसका जैसा मानो कोई नहीं है। अपने स्वामी की नजर में वो बहुत विशेष था, वो साधारण व्यक्ति नहीं था। अपने जीवन में वो ताकतवर था, बुद्धिमान था, सुरवीर था, अद्भुत व्यक्ति था। वो किसी से हार नहीं मानता था। अकेला व्यक्ति मानो 100 के ऊपर भारी हो, ऐसा ताकतवर, ऐसा प्रभावशाली जीवन। लेकिन एक कमजोरी नामान के जीवन के अंदर थी। लेकिन लिखा है वो कोढ़ से पीड़ित था, वो कोढ़ से पीड़ित था। अपने जीवन में यदि उसके पास घमंड करने का विषय है तो उसकी ताकत उसके लिए घमंड करने का विषय है, उसकी बुद्धि उसके लिए घमंड करने का विषय है, उसकी प्रतिष्ठा उसके लिए घमंड करने का विषय है। ऐसी कई चीजें उसके जीवन के अंदर घमंड करने का विषय है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा कहता है कि नामान के जीवन के अंदर एक कोढ़ की बीमारी था। कोढ़ की बीमारी, ये कोढ़ की बीमारी कहीं न कहीं इसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में उसको कमजोर कर रही थी, कमजोर कर रही थी। तू कुछ नहीं है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। जबकि उसके लिए क्या लिखा है, वो प्रतिष्ठित था, स्वामी की नजर में वो ताकतवर था, सूरवीर था, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास इतनी क्वालिटी होने के बाद भी एक कमी के कारण वह अपने जीवन के अंदर स्वामी का जब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप सोचकर देखो ये कहां नहीं गया होगा। कौन से डॉक्टर को नहीं दिखाया, कौन से जादूगर को नहीं दिखाया, कौन से ऐसे व्यक्ति को नहीं दिखाया। अपने जीवन के अंदर ये हर प्रकार के लोगों को दिखाकर अपने जीवन में ठीक होने का प्रयास किया। लेकिन जीवन के अंदर कहीं पर भी छुटकारा नहीं मिला, कहीं पर भी इसके लिए रास्ता नहीं खुला। ये निराश 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 होते चला गया। लेकिन एक अद्भुत बात हमारी जिंदगी में हमें सीखने को मिलता है कि अपने जीवन की हालात में आप हो सकता है, आप मनुष्य के जीवन में शत्रु एक कमजोरी दिखाता और अक्सर हम व्यक्ति की एक कमजोरी देखता है। जबकि एक पति हो, एक पत्नी हो, एक बच्चा हो या माता पिता हो, आपके जीवन में 1000 अच्छाइयां हो सकती है, एक कमजोरी हो सकती है। लेकिन उस एक कमजोरी को लेकर मनुष्य अपने जीवन में बार बार दोष लगाता, जबकि अच्छे गुण उसके अंदर 1000 हो सकते हैं, हजारों अच्छी बातें हो सकती है। लेकिन वो एक बात उसके जीवन में कमजोरी के रूप में है। बाइबल दाऊद के विषय में कहती है, दाऊद के जीवन में उसके पूरे जीवन काल के अंदर उरिया की पत्नी को छोड़कर ऐसा कोई भी बुरा स्वभाव उसकी जिंदगी में नहीं था। ये बाइबल कहती है कोई भी उसके जीवन में वो पत्नी, उरिया की पत्नी को छोड़ उसके जीवन में उसने कोई भी पाप नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को चलाते रहा और परमेश्वर के लिए एक योग्य व्यक्ति बना रहा। ये परमेश्वर की महिमा थी। मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर नामान की जिंदगी में भी सारी बातें अच्छी थी, एक उसकी जिंदगी में कोढ़ लगा हुआ था, उसके शरीर में कोढ़ लगा हुआ था और वो शरीर का कोढ़ उसको कहीं ना कहीं नर्वस करता था, निराश करता था, दुखी कर देता था।